Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, this is for the sign of Cancer, and this is the soul message for the equinox, which is happening on 21st, and also it is the new moon. So, it's a very important day. So, let's see what is your soul message. This is not a love reading. So, now let's start with Cancer. Show me what was there in the past for Cancer. Show me what was there in the past for Cancer, my love team. What was there in the past for Cancer? Show me what was there in the past for Cancer. What is the soul message for Cancer? Show me what was in the past for Cancer. What is the soul message for Cancer, my love team? What was there in the past for Cancer? Denial. Okay. What is the present? Freedom. And what is the future? Balance. And what is the guidance? Friendship. Okay. Okay, Cancer, past में you've got the card denial. You've got the card denial, which says that I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. तो पास्ट में आप किसी ना किसी चीज़ को लेके डिनाइल में थे, लेकिन पास्ट में आप उस डिनाइल से बाहर आ गए और आपको लगा कि आप कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और आपकी लाइफ में जो भी था कोई ऐसी बात थी जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और आप फियरफुल थे. लेकिन जब आपके नॉलेज में ये बात आ गई, आपकी अवेयरनेस में ये बात आ गई कि कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेट गो करना ज़रूरी है in the past, so then you decided to not be in denial. आप denial में थे मगर फिर आपने उसको accept कर लिया. Present में it is showing freedom in the reverse. Freedom again says I possess the power and the free will to create my own happiness. तो आपको ज़रूरत है, आपका सोल मैसेज है कि आप वेकेशन लें, आप घूमें फिरें, आप enjoy करें, अपनी happiness पे focus करें, take time out, take a break. This is what the equinox message is for you in the present. Or in the near future you have balance in the reverse, which is saying, this card balance, which is saying that I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. तो आपको अपने आप को बैलेंस आप अपने आप को नियर फ्यूचर में बैलेंस करेंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, यानी कि आप अंदर से शांत रहेंगे. यू विल फील इन इक्विलिब्रियम. आपको लगेगा कि जो भी है जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करके चलें और पीसफुल रहें और अपने आप को क्लेंस करें, अपने आप को क्लीन करें. And what is your guidance? Friendship. Your guidance is friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. लेकिन ये आपका रिवर्स में आया है, which shows कि आपका गाइडेंस है कि शायद आपकी किसी से फ्रेंडशिप टूट गई है and therefore that person is gone now. So आपको अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, अपने गोल्स की तरफ, अपने करियर की तरफ ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है. So now let's clarify denial. आप किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? You were in denial. Please give me the denial card, my love team. Show me more for denial. Bottom of the deck you have the 9 of swords upright, which shows that आपको बहुत पास्ट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, आप सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको चिंताएं खा रही थी. बट एक्चुअली आप किस चीज़ में डिनाइल थे? आप डिनाइल में थे कि जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो ये थी कि आपका कोई रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट है, आपका सोलमेट भी हो सकता है, लेकिन इससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपको बहुत ज़्यादा बोझ लगता है ये रिश्ता.
और तो हो सकता है आपकी बातचीत बंद हो, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे से फिर से शुरुआत करी थी छोटे लेवल पे बातचीत, मैसेज करने की या बातचीत करने की, अपने आप को ओपन करने के लिए। बट एक्चुअली आप इस बात पे डिनाइल थे कि ये इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा बोझ है, और एक ही पर्सन को काम करना पड़ रहा है शायद इस रिश्ते में, चाहे ये सोलमेट कनेक्शन या कोई भी रिश्ता हो जिसमें अगर सिर्फ आप ही एक एफर्ट कर रहे हैं, देन इट इज़ नॉट हेल्दी। सो और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी क्योंकि थिंग्स वर नॉट वर्किंग, और आप बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द फ्रीडम कार्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट। Please clarify the freedom for Cancer. Bottom of the deck, you have the Eight of Swords upright. Then you have the Queen of Wands. Then you have the Queen of Pentacles. Yeah, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दिमागी तौर पे. Your cards are Four of Cups in the reverse. You've got the Three of Cups and you have the Hierophant. सो यू नो प्रेजेंट में आपकी सोल का मैसेज ये है कि आप एंजॉय करें, आप ब्रेक लें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। आप कहीं घूमने फिरने जाएं, वेकेशन ले सकते हैं, शॉर्ट वेकेशन ले सकते हैं, एंजॉय योर सेल्फ और कम आउट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जो चीज़ आपका जो भी रिलेशनशिप या जो भी सिचुएशन है अगर वो नहीं भी चल रही है तो भी उस चीज़ को छोड़ दें और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें नहीं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें लगा रहे हैं, उसमें ना लगाएं। दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़ फॉर यू कैंसर। नाउ लेट्स सी व्हाट प्लीज़ लेट्स क्लैरिफाई द बैलेंस, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपका सोल मैसेज है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। Please clarify the balance for Cancer. Yeah. You've got Two of Cups in the reverse, you've got the Justice and you've got the Five of Wands. Balance again, and Justice is also balance and this is also balance near future. तो आपके सोल का मैसेज ये है कि आपका ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है. दिस इफ़ इट इज़ अ मैरिज देन इट इज़ डेफिनेटली अंडरगोइंग डिवोर्स और सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन. हो ही चुका, चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, शायद यही ठीक है जो कि आपके फेवर में जा रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, एंड दैट इज़ वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग. सो नियर फ्यूचर में आप बैलेंस रहेंगे, आप इस चीज़ को कट कर देंगे, ये लड़ाई झगड़ा आप कट कर देंगे अपनी लाइफ से, और आपको ये आप इस डिनायल से या इस बात से निकल जाएंगे बाहर कि ये रिश्ता नहीं चला तो नहीं चला, सो लेट इट गो, बी हैप्पी. और and it at the bottom of the deck you've got the Three of Wands. So you might be traveling also. Yes, you are waiting for your ships, या फिर अगर आपके काम के सिलसिले में आप किसी चीज़ के अपने रिजल्ट्स के लिए या आप अपने अपने शिप्स या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू एनीबडी, टू योर पर्सन और वॉट एवर द सिचुएशन इज़. सो दिस इज़ वॉट टेलिंग मी. एंड आपका जो सोल का जो आपका गाइडेंस है वो ये कि दिस फ्रेंडशिप इज़ ओवर. आई एम सॉरी टू से दिस मैसेज आई हैव टू गिव यू. आई विल नॉट शुगर कोट, बट दिस फ्रेंडशिप इज़ ओवर फॉर यू जेमिनी. सो प्लीज़ मूव ऑन एंड एन्जॉय योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, टेक अ ब्रेक, एन्जॉय, हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन. टिल देन सी यू, बाय बाय.